हेलो डियर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हम बात करेंगे कि एमपी नर्सिंग काउंसिल में समस्या का जो भंडार है, अभी मेजर कौन कौन से ऐसे समस्या है जो डायरेक्टली स्टूडेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जी हाँ, स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है और यह डायरेक्टली स्टूडेंट से जुड़ी हुई समस्या है और ये समस्या काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। काउंसिल अगर इन बातों को समझे तो उसे स्टूडेंट के पक्ष में जो है ज़रूर से ज़रूर स्टेप जल्द से जल्द उठाना चाहिए। ये जो सारे समस्या है आज का नहीं है, पिछले साल भर, पिछले साल 2 साल या पिछले 5-6 महीना से है। तो नर्सिंग काउंसिल में अभी भयंकर समस्या का खजाना पड़ा हुआ है। काउंसिल को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा काम करे और कौन सा काम रोके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे कि वो समस्या कौन है जो डायरेक्टली स्टूडेंट से रिलेटेड है और यह जल्द से जल्द सॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना स्टूडेंट परेशान होते रहेंगे। देखिए, पहला तो समस्या है मार्कशीट से रिलेटेड। जी हाँ, मार्कशीट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्कशीट उनको कॉलेज में नहीं पहुंचा है। सप्ली का एग्ज़ाम दिए थे, अभी उनका मार्कशीट नहीं आया था, या फिर रीचेकिंग करवाए थे, अभी मार्कशीट नहीं आया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी मार्कशीट का इशू है, जिस वजह से वो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मार्कशीट का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू है जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे मार्कशीट के कारण से। तो ये है पहला समस्या। उसके बाद समस्या है और सबसे भारी समस्या है एनओसी। जो लोग एमपी के बाहर के हैं, यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे कर के और एमपी से पढ़े हैं, तो रजिस्ट्रेशन उनका आने के बाद वो एनओसी के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन उनका एनओसी वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनका एनओसी उनके जो काउंसिल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ तक एनओसी नहीं देते हैं। जी हाँ, एनओसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, जिसके कारण स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अटकी हुई है। तो ये बहुत दिनों से समस्या चल रहा है कि एनओसी जल्दी क्लियर काउंसिल से नहीं किया जा रहा है, डिमांड होने के बाद भी। तो ये भी एक समस्या है स्टूडेंट का एनओसी से रिलेटेड, जो भी एक गंभीर समस्या है। आगे है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का हार्ड कॉपी। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन के हार्ड कॉपी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र किए हैं दिसंबर, जी हाँ, दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सारे महीना का हार्ड कॉपी अभी तक कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, और ये भी एक समस्या, बहुत ही गहरी समस्या है, जो स्टूडेंट को हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन का नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वो आगे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का हार्ड कॉपी भी नहीं मिलना स्टूडेंट के लिए एक भारी समस्या है। ठीक है, आगे है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। आज तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन डिजिटल तो अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी तक उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी इशू नहीं हुआ है। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन नहीं इशू होने की समस्या है एक कम स्टूडेंट का है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वह रिलीज हो चुका है, इशू हो चुका है। ठीक है, तो ये समस्या भी है, लेकिन ये समस्या उतना गंभीर नहीं है जितना हार्ड कॉपी, जितना एनओसी के लिए गंभीर है। ठीक है, आगे देखते हैं तो एग्जामिनेशन रिलेटेड समस्या है। अब आप लोगों को पता है कि अभी ये समस्या कोर्ट के अंडर में स्टे है। जी हाँ, कोर्ट इस पर स्टे ले रखा है, तो इस पर तो काउंसिल कुछ कर ही नहीं सकता है अभी भी। लेकिन वही बात है, काउंसिल रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर सकता है कोर्ट में। अब जब जल्दी सबमिट कर देगा रिकॉर्ड सारे कॉलेज का, तो कोर्ट भी परमिशन दे देगा। वैसे अब गर्मी का वैकेशन भी होने वाली है कोर्ट में, तो कोर्ट बंद रहेगा। तो कुल मिला के एग्जामिनेशन रिलेटेड समस्या भी स्टूडेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका सॉर्ट आउट होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से रिलेटेड समस्या। स्टूडेंट का जो भी 22 से 23 के स्टूडेंट है, उनका साल भर, मई में साल भर हो चुका है उनका एग्ज़ाम का, और अभी तक उनका रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं दे। तो ये भी एक गंभीर, सबसे गंभीर समस्या ये रिजल्ट का ही है, देन एग्ज़ाम का है। तो अभी तक 22 से 25 सेशन 26 चल रहा है, एक साल लेट भी हो गया, फिर भी अभी इनका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ। तो ये समस्या सबसे बहुत खतरनाक समस्या है, स्टूडेंट को समय बर्बाद कर रहा है।
तो इस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे तो सारे समस्या जो मैं बताया इसमें से एक तो समस्या छोड़कर बाकी सारे समस्या अभी काम होना इस पर बाकी है और काउंसिल को तत्काल इस पर काम करना चाहिए। एनओसी, रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, इन सब पर। बाकी ये रिजल्ट और एग्ज़ाम का है, तब तो ये काउंसिल पहले कुछ नहीं किया तो अब तो कोर्ट का स्टे लग गया है, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन काउंसिल कर सकता था, पहले जल्दी से सारा चीज़ करके पहले परमिशन अगर ले लिया होता तो शायद अभी तक जो है 22 से 23 वाले का सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम हो गया होता और थर्ड ईयर वाले का रजिस्ट्रेशन वगैरह आ रहा होता। तो क्या ही कर सकते हैं, काउंसिल बहुत धीमा, बहुत स्लो है। यही रीज़न है कि आज मामला आकर यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है, तो बाकी देखिए, वेट कीजिए। अभी इन समस्या में से ये 2 समस्या एग्ज़ाम और रिजल्ट का तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अब ये काउंसिल के हाथ में नहीं है। बस काउंसिल के हाथ में यही है कि वो रिकॉर्ड जो कोर्ट से मांगा गया है उसको जल्दी दे दे, तो शायद जल्दी से उस पर ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, बाकी का जो समस्या है उस पर काउंसिल को ही करना है, काउंसिल को ही करना पड़ेगा। तो काउंसिल अब लेट अगर कर रहा है तो ये काउंसिल की भारी समस्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।